Hello everyone, welcome to Roshni's Mathematics channel. In this video, we are going to learn inverse of matrices. इन्वर्स ऑफ मैट्राइसेस हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 12th स्टैंडर्ड में, तो आज हम इस टॉपिक को कवर करेंगे। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप सभी मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे मैं कोई भी नई वीडियो डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। सो लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक। इन्वर्स ऑफ मैट्राइसेस में हम दो मेथड पढ़ेंगे। फर्स्ट वन इज एडजॉइंट एंड सेकेंड वन इज रो ट्रांसफॉर्मेशन। एडजॉइंट मेथड सबसे पहले हम लोग करेंगे, उसके बाद रो ट्रांसफॉर्मेशन। एडजॉइंट मेथड यूज करके हमें एक फॉर्मूला मिलता है इन्वर्स फाइंड आउट करने का। सपोज मैट्रिक्स ए है, उसका इन्वर्स फाइंड आउट करना है, तो इसको हम a रेज़ टू -1 लिखते हैं। इसका मतलब होता है a इन्वर्स इज इक्वल टू, फॉर्मूला है एडजॉइंट ADJ यानी एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स A। ठीक है, अभी A इन्वर्स का ये फॉर्मूला तभी अप्लाई होगा जब डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स A इज नॉट इक्वल टू 0। नॉट इक्वल टू 0 रहेगा मीन्स हमारा जो इन्वर्स है वो अप्लाई करेगा, एग्जिस्ट होगा, और हम A इन्वर्स का ये फॉर्मूला अप्लाई करके A इन्वर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। कब? जबकि हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ A इज नॉट इक्वल टू 0 होगा। सो लेट्स स्टार्ट अवर क्वेश्चंस। ये हमारा क्वेश्चन है, मैट्रिक्स ऑफ A इज इक्वल टू 3 -1 2 -1। एडजॉइंट ऑफ मेथड से हमें इसका A इन्वर्स फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग डिटर्मिनेंट ऑफ A फाइंड आउट करेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ A यानी 3 2 -1 -1। डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के लिए हम डायगोनल एलिमेंट्स को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 3 इंटू -1 -1 इंटू 2। 3 इंटू -1 इज -3 माइनस ब्रैकेट में -1 इंटू 2 इज -2। अब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, यहाँ पे माइनस और ब्रैकेट के अंदर भी माइनस है, तो माइनस माइनस मिल के प्लस हो जाता है, तो -3 + 2। अब यहाँ पे माइनस और प्लस हमेशा माइनस करता है और बिगर वन का साइन देता है। 3 - 2 इज 1 और बिगर वन इज 3। 3 का साइन है माइनस, इसीलिए यहाँ पे आंसर आ गया -1। अब हम देख सकते कि डिटर्मिनेंट ऑफ A हमारा जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है। नॉट इक्वल टू 0 मीन्स 0 के बराबर नहीं है, चाहे वो माइनस में रहे चाहे पॉजिटिव में रहे, लेकिन बस 0 नहीं होना चाहिए। 0 नहीं है इसका मतलब A इन्वर्स हमारा एग्जिस्ट करेगा। A इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है तब हम A इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। इसके लिए हमें एडजॉइंट ऑफ A की ज़रूरत है और डिनोमिनेटर ऑफ A हमारा ऑलरेडी फाइंड आउट हो चुका है, तो अभी हम एडजॉइंट ऑफ A पे काम करेंगे। तो सबसे पहले एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू होता क्या है? एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू होगा मैट्रिक्स ऑफ A11 A12 A21 A22। ये हमारा एडजॉइंट ऑफ A का सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स है। इसमें A11 क्या है? कोफैक्टर ऑफ A11। स्मॉल कैपिटल A11 हमारा होगा कोफैक्टर ऑफ A11। सेम A21 हमारा कोफैक्टर ऑफ A21 होगा, एंड सो ऑन होगा। ये हमारे चारों के चारों ऐसे के ऐसे नोटेशंस होंगे। तो अब हम देखते हैं कोफैक्टर क्या होता है। कोफैक्टर का यूज करके हम लोग एडजॉइंट कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले कोफैक्टर कैपिटल M से डिनोट करेंगे। किसके लिए? देखो 2 × 2 का मैट्रिक्स है, मीन्स 4 एलिमेंट है। फर्स्ट वन इज A11 A12 A21 A22। A11 के लिए मतलब M11 फाइंड आउट कर रहे हैं। 1 मीन्स फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एलिमिनेट कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा? अब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम अगर निकाल देंगे तो हमें मिलेगा -1। अब यहाँ पे हमारा आ गया -1। उसके बाद M12 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो
सेकेंड कॉलम, एलिमिनेट किया तो हमें मिला 2, तो ये आ गया 2। फिर M21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम तो -1। फिर लास्ट वन इज M22 मीन सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम आपने एलिमिनेट कर दिया तो हमें मिला 3। तो ये जो हैं M11, M12, M21, M22 हमारे कोफैक्टर्स ऑफ मैट्रिक्स ए हैं। ये हैं हमारे कोफैक्टर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। अब कोफैक्टर्स हमें फाइंड आउट हो चुके हैं, इसका यूज करके हम लोग एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड आउट करेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए के लिए हमारा सबसे पहले एलिमेंट है A11, तो A11 इज इक्वल टू, इसको लिखेंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है ना, तो यहाँ पे लिखते हैं -1 रेज टू, यहाँ पे जो रो और कॉलम डिनोटेड रहता है उसी का एडिशन 1 + 1 इंटू M11 होगा। अभी -1 रेज टू 2 हो जाएगा, ये -1 रेज टू 2 इंटू M11 की वैल्यू है -1, -1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 इंटू -1 हमारा वैल्यू मिलेगा -1। फिर A12 मीन्स -1 रेज टू फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम ऐड कर लेंगे इंटू M12 होगा। अब यहाँ पे आएगा -1 का क्यूब इंटू M12 की वैल्यू है 2, तो 2 -1 का क्यूब -1 होता है, -1 इंटू 2 इज -2। उसके बाद है A21 विच इज -1 रेज टू 2 + 1 इंटू M21, -1 रेज टू 3 हो जाएगा क्योंकि 2 + 1 इज 3, -1 का क्यूब इंटू M21 की वैल्यू है -1, तो यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे -1 विच इज इक्वल टू, अब आप -1 का क्यूब हमें पता है -1 होता है, -1 इंटू -1 करेंगे तो वो +1 हो जाएगा क्योंकि माइनस मिलके प्लस होता है। फिर लास्ट है हमारा A22 इज इक्वल टू -1 रेज टू 2 + 2 इंटू M22 विच इज इक्वल टू -1 रेज टू 4 इंटू M22 की वैल्यू है 3, यहाँ पे हम 3 सब्स्टिट्यूट करेंगे। -1 रेज टू 4 पावर अगर इवन नंबर है तो हमें हमेशा वैल्यू प्लस में मिलता है, तो -1 रेज टू 4 यानी 1 हो जाएगा, 1 इंटू 3 इज 3। तो अब हमारे एडजॉइंट्स ऑफ ए हमें पता है, तो जस्ट मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, सबसे पहले एलिमेंट है A11 की वैल्यू इज -1, फिर A12 विच इज -2, A21 विच इज 1, A22 इज 3। तो ये हमारा मैट्रिक्स एडजॉइंट ऑफ ए है, लेकिन हमें फाइंड आउट करना है A इनवर्स इज इक्वल टू, हमने फॉर्मूला देखा है एडजॉइंट ऑफ A डिवाइडेड बाय मैट्रिक्स ऑफ A। एडजॉइंट ऑफ A आपको पता चल गया, मैट्रिक्स ऑफ -1 -2 1 1 एंड 3 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A विच इज -1, तो ये हमारा -1 अपॉन -1 आ जाएगा। आप इसका मतलब है कि मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट को -1 से डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा -1 अपॉन -1 1 बन जाएगा, 1 अपॉन -1 -1 बन जाएगा, -2 अपॉन -1 इज 2, 3 अपॉन -1 इज -3। तो ये आपका A इनवर्स है। बहुत इजी है, जस्ट सबसे पहले हमें डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है, नॉट इक्वल टू 0 है मीन्स A इनवर्स फॉर्मूला एग्जिस्ट करेगा। उसके बाद एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड आउट करना है, एडजॉइंट ऑफ ए के लिए कोफैक्टर्स का यूज करके हमने एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड आउट किया है। उसके बाद जस्ट वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया है A इनवर्स के फॉर्मूले में और हमारा A इनवर्स फाइंड आउट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन है A इज इक्वल टू मैट्रिक्स ऑफ 1 2 2 -1। सबसे पहले हमारा काम है डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना। डिटर्मिनेंट ऑफ 1 2 2 -1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू -1 -2 इंटू 2, 1 इंटू -1 इज -1,
ये ब्रैकेट माइनस 2 इंटू 2 इज 4, माइनस माइनस मिलके प्लस होते हैं बट साइन माइनस का होता है और हमें मिलेगा 1 प्लस 4 इज 5 विच इज नॉट इक्वल टू 0। अब यहाँ हम देख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारा नॉट इक्वल टू 0 है, मीन्स ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है मीन्स ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए हमें एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड आउट करना है। एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू हमने अभी देखा था A11 A21 A12 A22 ये होता है, ये फाइंड आउट करना है हमें। इसके लिए हमें कोफैक्टर्स फाइंड आउट करना होगा विच इज M11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -1, ये हो गया -1। M12 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम विच इज 2, फिर M21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम विच इज 2, M22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम विच इज 1। तो ये हमारे कोफैक्टर्स फाइंड आउट हो गए। इसका यूज करके एडजॉइंट्स फाइंड आउट करना मीन्स A11 इज -1 रेज टू 1 + 1 M11, -1 का स्क्वायर इज 1 इंटू M11 इज -1, यहाँ पे -1 करेंगे विच इज -1। A12 -1 रेज टू 1 + 2 M12, -1 का क्यूब विच इज -1 इंटू M12 इज 2, तो यहाँ पे 2 -2 आ गया। फिर A21 -1 रेज टू 2 + 1 M21, ये भी क्यूब हो जाएगा विच इज -1 इंटू M21 की वैल्यू है आपकी 2, तो यहाँ पे पुट करेंगे 2 विच इज -2। देन लास्ट वन इज A22 -1 रेज टू 2 + 2 M22 विच इज इक्वल टू -1 रेज टू 4, यानी हमें वैल्यू मिलेगा 1 इंटू M22 की वैल्यू है 1, तो यहाँ पे 1 विच इज इक्वल टू 1। तो एडजॉइंट ऑफ ए का मैट्रिक्स क्या बना हमारा A11 -1 A12 -2 A21 -2 A22 1। अभी ए इनवर्स इज इक्वल टू जो फॉर्मूला है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इसमें पुट कर देंगे हम लोग, तो मिलेगा मैट्रिक्स ऑफ -1 -2 -2 1 डिवाइडेड बाय -5। अब मतलब -1 अपॉन -5, तो हमें मिलेगा 1/5 -2 अपॉन -5 2/5 -2 अपॉन -5 2/5 1/-5 -1/5। तो ये हमारा इनवर्स ऑफ ए है।